हेलो एंड वेलकम इन द रायस। आज हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई bill was passed by Parliament of India on 15 June 2005 and came into force with the effect from 12th October 2005। जो आरटीआई बिल था वो पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 15 जून 2005 को, और ये फोर्स इफेक्ट में जो आया था ये इनटू फोर्स वन इफेक्ट 12 अक्टूबर 2005 में। एवरी डे ऑन एन एवरेज ओवर 4,800 आरटीआई एप्लीकेशंस आर फाइल्ड। हर दिन ऑन एन एवरेज 4,800 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग आरटीआई फाइल्स, मतलब आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करने का क्या प्रोसीजर है। आरटीआई फाइलिंग एन आरटीआई टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अप्रोचिंग अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस। जो इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को फाइल करने का प्रोसीजर है, उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप ये है कि कौन से डिपार्टमेंट को हमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन से डिपार्टमेंट की उसकी आइडेंटिफिकेशन करो उससे पहले, फिर उसको राइटिंग एप्लीकेशन प्रॉपरली, उस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखो प्रॉपरली, फिर मेक पेमेंट फीस, उसकी पेमेंट फीस करो आरटीआई की, एंड सेंड एप्लीकेशंस। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है फाइलिंग एन आरटीआई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आरटीआई का। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। In 1976, in the Raj Narayan versus the State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that the right to information will be treated as a fundamental right under Article 9। मतलब 1976 में केस था एक राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये ट्रीट किया जाएगा एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 of the Indian Constitution. The Supreme Court held that in Indian democracy people are the masters and they have the right to know about the working of the governments। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इंडियन डेमोक्रेसी में पीपल्स मास्टर्स हैं एंड दे हैव द राइट, उनके पास राइट है उन जानने का कि गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है। This is a act one of the most important act. This act is one of the most important act which empowers citizen to question the government and its workings। ये जो एक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जो एम्पावर्स करता है, सिटीजन्स को ताकत देता है क्वेश्चंस करने की गवर्नमेंट से एंड इट्स वर्किंग, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसके बारे में जानने के लिए। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं, ओन एंड कंट्रोल की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एंड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सब्सिक्वेंटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट्स। मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होगी, एजेंसीज होगी जो ओन की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू या कंट्रोल की जाती हैं, और जो अदर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सब्सिडियंटली फाइनेंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कम्स अंडर द प्रिवाइव ऑफ दिस एक्ट। ये इस एक्ट के अंदर आते हैं कि हम उसमें किसी को भी आरटीआई डाल सकते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये जो जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ऑफिस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं। दिस एक्ट ऑल्सो इम्पोजेज पेनल्टीज इफ द अथॉरिटीज डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिटीजन्स इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ये जो एक्ट है ये इम्पोज करता है पेनल्टीज अथॉरिटीज़ पर अगर अथॉरिटीज़ टाइम से रिस्पॉन्ड करने में असफल है। अगर किसी ने आरटीआई डाली है, अगर उसका टाइम से रिप्लाई नहीं आया तो उस अथॉरिटीज़ पे पेनल्टीज भी लगती है। अगर वो टाइम से आपका रिप्लाई नहीं दे रही, लिमिट जितना टाइम उसमें दिया गया आरटीआई में कि उस टाइम के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आएगा आरटीआई का, अगर कोई अथॉरिटीज़ ऐसे नहीं करती उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगती है। ये आरटीआई का बहुत अच्छा बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या थे आरटीआई एक्ट के। एम्पावर द सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स, मतलब सिटीजन्स को एम्पावर करना ताकि वो क्वेश्चंस पूछ सके गवर्नमेंट से। दिस एक्ट
प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो एक्ट है ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से वर्क करेगी, गवर्नमेंट जवाबदेही होगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी कि वो अपने काम का जवाब दे सके उसने क्या किया है। दिस एक्ट ऑल्सो हेल्प्स इन containing corruption in the government and work as the people in a better way। मतलब ये एक्ट हेल्प करता है, लोगों को पता लग जाता है कि इससे कि गवर्नमेंट करप्शन कर रही है और इसकी वजह से सरकार अच्छे से काम कर पाती है कि लोग उससे इंफॉर्मेशन पूछते रहते हैं कि आपने क्या किया, इसमें कितना खर्च किया है। आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि उसने उस इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया है, कि वो कितना पैसा खर्च कर रही है, उसके पास कितना कंसोलिडेटेड फंड है उसका, उस गवर्नमेंट के पास, उसके पास कितने एसेट्स हैं। आरटीआई से हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है आरटीआई का। दिस एक्ट एनवेजेस बिल्डिंग बेटर्स इन्फॉर्म सिटीजन्स वो वुड कीप नेसेसरी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। मतलब ये एक्ट जो है इसकी वजह से हम अच्छे से इन्फॉर्म रहते हैं, मतलब जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट मशीनरी किस तरीके से वर्क कर रही है। ये ऑब्जेक्टिव है आरटीआई का। वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गेट फ्रॉम द आरटीआई। मतलब किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है आरटीआई के थ्रू, आरटीआई फाइल करने के बाद। Citizens can seek any information from the government authorities and disclose to the parliament। मतलब सिटीजन्स किसी भी इंफॉर्मेशंस को पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, मतलब जो उसको जवाब उसका सरकार को जो पार्लियामेंट में देती है सरकार, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब कि क्या मतलब उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है इस स्कीम में, इस स्कीम में क्या क्या है, मतलब जो सरकार नॉर्मली नहीं बताती वो आरटीआई के थ्रू हम पता कर सकते हैं। सम इन्फॉर्मेशंस, कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम नहीं पूछ सकते जो देश की सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी को मतलब अटैक करे, ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम नहीं पूछ सकते जिससे कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो। अगर इंटरनल सिक्योरिटी है देश की और किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशंस हैं, ऐसी टाइप की हम इन्फॉर्मेशंस आरटीआई के थ्रू नहीं पूछ सकते। कैबिनेट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है वो भी हम आरटीआई के थ्रू नहीं पूछ सकते। ये आरटीआई से अलग है, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को मतलब एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है देश की इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी को। That much only for today. Thank you.